ऐसी। और देश के अंदर रहने वाले ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, और हमसे ज्यादा बात करें तो ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी चीज लिखी हुई है, कभी कभी अगर उसका पालन हम लोग करने लगे समाज में विखंडन चालू हो जाए। बदले में मदरसों से जिस तरह से AK-47 निकल रहा है, बारूद का जकीरा निकल रहा है, जिस तरह से पिस्टल तमंचा निकल रहे हैं, जिस तरह से ही पूरे वर्ग को गुमराह करके रखा हुआ है। वह चाहता ही नहीं कि मुस्लिम समुदाय भी मूल धारा में आकर के। हमको ये लगता है कि आइलम मोहम्मद कोई मुद्दा नहीं है। मोहम्मद के द्वारा अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है, प्रशासन को लगता है उपद्रव हो सकता है, जो अभी तक करते आए हैं। मैं हूं रामधारी। आज एक ऐसे मेहमान को लेकर आपके सामने हाजिर हूं जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं और धर्म के मुद्दों पर लगातार मुखर होकर बोलते रहते हैं। आज हमारे साथ में हैं प्रसिद्ध कथावाचक चंद्रांशु महाराज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, इस समय एक जो मुद्दा चल रहा है आई लव मोहम्मद, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हमको ये लगता है कि आई लव मोहम्मद कोई मुद्दा नहीं है। आई लव मोहम्मद कोई मुद्दा होता तो बरसों से इसी देश में लगातार अपनी अजान कर रहे हैं, अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। विधिक व्यवस्था के उल्लंघन की बात जरूर है। देश में संविधान है, कानून का राज्य है और ये होना चाहिए। तो किसी को भी अगर भीड़ इकट्ठा करना है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, तो हम सबको भी अनुमति लेनी पड़ती है। हमको लगता है कि बरेली के अंदर जिस मौलाना तौकीर रजा ने सब मुस्लिमों को इकट्ठा किया था, उसने प्रशासन की न तो अनुमति लिया, न तो कोई पूर्व सूचना दिया। इससे लगातार किसी जनता का नहीं, प्रदेशवासियों का नहीं, डायरेक्ट प्रशासन की कहीं ना कहीं उपेक्षा दिखाई पड़ती है। संविधान के जो भी दायरे हैं उसका उल्लंघन दिखाई पड़ता है, और उसके पक्ष में जो प्रशासन को लगा जिस तरह से नियंत्रण करने की जो विधि थी वो अपने स्तर से उसको किया। आई लव मोहम्मद से किसी को प्रॉब्लम होना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो उनकी अपनी आस्था है। हमारे देश में सर्वधर्म समभाव की लोग बात करते हैं। वो अपने मोहम्मद को प्रेम कर रहे हैं तो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई नैरेटिव चलाना, ये कहना ही कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई विवाद है, यह शायद हमारी समझ से गलत है। नहीं, जैसे हिंदू संगठनों ने लगातार फिर पोस्टर लगाए कई जगह की आई लव राम, आई लव महादेव, और फिर बुलडोजर आई लव योगी। इस तरीके की चीजें जो चल रही हैं, ये भी तो बखेड़ा खड़ा करने की चीजें हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि उनके आई लव मोहम्मद से प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे आई लव राम से, आई लव महादेव से, आई लव कृष्ण से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो हमारी भक्ति करने का, भगवान को प्रेम करने का हमारा निजी मौलिक अधिकार है, हम कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे आई लव मोहम्मद जैसे उनके आई लव मोहम्मद के द्वारा अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है, प्रशासन को लगता है उपद्रव हो सकता है, जो अभी तक करते आए हैं। अभी कल की घटना है, नेपाल के अंदर हिंदू मूर्ति लेकर के जा रहे थे, मस्जिद से पथराव करना शुरू कर दिया। ऐसे आपने सिद्धार्थनगर की घटना को देखा होगा कि वहां पर बगल में जाकर के इकट्ठा होकर के 11 बजे रात को मुस्लिम लोगों ने जबरदस्ती जबरन वहां पर माइक बंद कर, लाउड स्पीकर बंद करवा रहे थे। तो ये जो प्रतिक्रिया आ रही है, इकट्ठा भीड़ हुजूम इकट्ठा करके जिस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं। आप मुरादाबाद के अंदर, संभल के अंदर जिस तरह से आपने देखा कि वहां पर एक साथ इतने पत्थर कहां से आ गए, हजारों लोग इकट्ठा होकर के जिस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं, और वहां पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, वहां उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन ही है और वो लोग हैं। तो जिस तरह से प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति में है, तो अब वो सोचनीय है। आई लव मोहम्मद से, आई लव शिव से, आई लव राम से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके नाम पर जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देना यह गलत होगा। और तौकीर रजा जिसने आवाहन किया बरेली के अंदर, उसका जैसा चाल चरित्र है, उसके सन 2010 में भी उस पर कार्रवाई हुई थी। वो धर्मांतरण जैसे अनेक षड्यंत्रों के कहीं ना कहीं वो आरोपी रहा है, षड्यंत्र करने का, तो उस पर उसके तहत ही कार्रवाई होना जरूरी था। तो उसके लिए हम समझते हैं कि इसमें आई लव मोहम्मद, आई लव शिव राम कुछ है नहीं, इसमें लॉ और कानून ही है केवल। नहीं, जैसे है क्या कि भाई उन्होंने कह दिया आई लव मोहम्मद या पोस्टर लगा दिया, उसके जवाब में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये माना जाता है कि भाई ये कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस है, कहीं ना कहीं इसको लेकर। हाँ, पहली बात कि कभी भी आप जानते हैं हम हिंदू हैं, और जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, नवरात्रि अभी गई, माता की उपासना कर रहे थे, जिस बीच में सब घटना हुई, हम सब जानते हैं कि हम लोग प्रार्थना पूजा अपने लिए भले करें,
पर पूजा के बाद में हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसमें कभी नहीं कहते हे माता रानी हमको सुखी बना दो, हे राम जी हमको सुखी बना दो। हम लोग जब भी कोई स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो उसमें हम लोगों का मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम चाहते हैं सभी सुखी हो जाएं, सभी निरोगी हो जाएं, किसी को कोई तकलीफ न हो, सबका कल्याण हो। हम ऐसी भावना को लेकर के चलते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, एकता मंत्र बोलते हैं, तो उसमें जाति मत पंथ मजहब नहीं बोलते। हम बोलते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, उनको भी हम अपना मानते हैं। और अभी हम लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो अरब से ही नहीं आए, कुछ लोग उज्बेकिस्तान से और अन्य जगह से आए होंगे बाबर जैसी, पर देश के अंदर रहने वाले ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। और हमसे ज्यादा वो लोग स्वयं कहते हैं कि आज के चौथी पांचवी पीढ़ी, अभी आस पड़ोस के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम रघुवंशी ठाकुर थे, आज देख रहा था मैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही भाई अपने हैं, अपने ही लोग हैं। और फिर उनका अपना भी देश है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात हो तो फिर व्यक्तियों को एक साथ आना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। अगर हम कानून हाथ में लेकर के इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके अगर हम जिहादी मानसिकता को लेकर तोड़-फोड़ करेंगे, एक दूसरे के प्रति हमलावर हो जाएंगे, तो फिर देश का क्या होगा? देश कैसे सुरक्षित रहेगा? मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि ये एक नैरेटिव सेट करके मुसलमानों को परेशान करने का एक तरीका है। इस तरीके की चीजें वहां पे हुई ही नहीं है। एक्चुअली हमको लगता है कि मुस्लिम धर्म गुरु ही पूरे वर्ग को गुमराह करके रखा हुआ है। वह चाहता ही नहीं कि मुस्लिम समुदाय भी मूल धारा में आकर के कुछ काम करे। एक बड़ा प्रश्न उन पर, उनके चेहरे पर कालिख लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मदरसा सरकार के ही फंड से लगातार चल रही है, जो भी सरकार होती है, तो मदरसे का जो भी लाभ है, जो भी मदरसे का काम हो, उसके द्वारा आज तक कोई देखना चाहिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग समीक्षा करिए, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, मिनिस्टर क्या दे पा रहा मदरसा? देश हित में मदरसा का कौन सा काम है? बल्कि उसके बदले में मदरसों से जिस तरह से AK-47 निकल रहा है, बारूद का जकीरा निकल रहा है, जिस तरह से पिस्टल तमंचा निकल रहे हैं, जिस तरह से मस्जिदों के अंदर और मदरसा के अंदर जिस तरह से ये आतंकवादियों को, जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने का जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से मौलानाओं का कुकृत्य लगातार समाज को गुमराह करने के लिए, तोड़ने के लिए, मूल धारा में न आने के लिए, हम अपनी बात कर ले, स्पष्ट कह दे तो हिंदू धर्म की बात करें तो ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी चीज लिखी हुई है, कभी कभी अगर उसका पालन हम लोग करने लगे, समाज में विखंडन चालू हो जाए। हम लोग उन चीजों को समझ करके समाज में एकता, अखंडता बनी रहे, उसके लिए उन चीजों को लागू कभी नहीं करते। हमारा धर्माचार्य, हमारा धर्मगुरु, हमारा जगत गुरु, हमारा महामंडलेश्वर कभी इस तरह के कोई कभी बात ही नहीं करते उन चीजों को। हमेशा सबको लेकर के, सबको खुशी हो, अच्छे से खुशहाली बने, इस तरह की बात करते हैं। मौलाना की बात कहें तो उनको सब पता होते भी कभी वो सही सच्चाई की राह पर नहीं चलाते, क्योंकि उनकी दुकान बंद ना हो, दुकान चलती रहे, इसलिए लगातार उन लोगों को, मुस्लिम समाज को गुमराह करके रख रहे हैं। मदरसे की बात आप कर रहे हैं, मदरसा तो सरकार के कंट्रोल में होता है। सरकार चाहे फंड दे, सरकार चाहे फंड ना दे, या सरकार दिशा तय करे कि क्या करना है, तो इसको तो बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। फंड देने से तो कोई दिक्कत नहीं है, फंड का विरोध तो हमने भी नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि मदरसा देश में डॉक्टर दे, इंजीनियर दे, और इस तरह से डॉक्टर, इंजीनियर दे करके देश में मंत्री दे, प्रधानमंत्री दे, और मंत्री, प्रधानमंत्री दे करके कहीं ना कहीं देश के उन्नत में अपना योगदान लगातार दे। तो हम लोगों को उससे कोई परहेज नहीं। मदरसा से जो हो रहा है सामने दिखाई पड़ रहा है, मैं सिर्फ उसकी निंदा कर रहा हूं। और इस बात का विरोध, मैं ये नहीं कहता कि सभी मुसलमान गद्दार हैं या आतंकवादी हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। हम तो इतना सिर्फ कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो देशद्रोही मुसलमान हैं, जो देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग मुसलमान हैं, उनको चिन्हित करके और हिंदू समाज के साथ में आकर, उन संगठनों के साथ में आकर ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कम से कम खड़े तो हों, बोले तो, उनके बचाव पक्ष में तो ना जाए। हम तो इतनी अपील उनसे, मुस्लिम समाज से करते हैं कि आप आइए। हम ये कहते हैं एक बात कि अगर हमारा हिंदू भाई कोई अपराध करता है तो हम उसके बचाव में नहीं जाते, हम उसके अपराधों की संस्तुति नहीं करते कि उसने ठीक किया, हम उसकी निंदा करते हैं और उसके साथ जो भी होता उसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसने गलत किया, उसके अनुसार उसको मिला। पर मुस्लिम समुदाय में यही प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ती। वो लोग गलत है तो भी उसके बचाव में चले आते हैं, वो भी उसका ही पक्ष लेते हैं, उसी मानसिकता को लोग सपोर्ट करते हैं। हम इस चीज का विरोध करते हैं। हम जाति का किसी विरोध नहीं करते, मुसलमान का विरोध नहीं करते, प्रॉपर एक सोच का हम विरोध कर रहे हैं। मुसलमान की विरोध की बात से
कि अगर विनय कटियार, आप अयोध्या के पूर्व सांसद हैं, इसके बजरंग दल के संस्थापक भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि अयोध्या के इर्द गिर्द नई मस्जिदों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो क्या मुसलमानों को, यहाँ के अयोध्या के मुसलमानों को पूजा का, उनके अपने इबादत का अधिकार नहीं? शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। उन्होंने कुछ नई बात नहीं कही। अयोध्या के अंदर पहले से कोर्ट का एक डायरेक्शन है, आदेश है यहाँ पर कि किसी पुरानी मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं हो सकता। यहाँ का ऐसा रूल में है कि नहीं हो सकता। तो अगर उन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ निर्माण नहीं हो सकता, तो उसी कोर्ट की बात को ही कोर्ट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जबकि ऐसा है, एक विवाद भी यहाँ सामने उठा था, दर्शकों तक जाना चाहिए। यहाँ अड़गड़ा चौराहे पर जो मस्जिद है वो हनुमानगढ़ी के कब्जे की जगह पर थी। बाद में निर्माण नहीं हो सकता इस कानून के तहत, तो भी हमारे हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज जी ने वो जो अड़गड़ा मस्जिद है उसका जीर्णोद्धार उन्होंने खुद से करवाया कि लोग इबादत कर सके। कानून एक तरह से हाथ में लेकर के ही संभाव बना रहे, भाईचारा बने रहे। उसमें भी कहीं ना कहीं मुसलमान पक्षी गलत करके थोड़ी गद्दारी उसको सामने आई। जब वहां पर लोग जाते हैं मस्जिद पर, तो बाकायदा हिंदू पक्ष जाता है। हिंदू पक्ष जा करके वहां पर वो उनका पूरा सहयोग सपोर्ट करता है। पर जब मुसलमान पक्षों को हनुमानगढ़ी पर आना होता, उस समय वह साथ नहीं देते और कहीं ना कहीं महाराज जी को ही हमारे दो चार खरी खोटी बात सुननी पड़ती है। तो हम लोगों ने भाईचारा निभाने के लिए हरदम कदम बढ़ाया, अमन शांति बनी रही, बनाया। अब जहां तक अयोध्या की बात है, तो देखिए एक स्पष्ट बात यह है कि इनमें मार काट करने की प्रवृत्ति, धोखा देने की प्रवृत्ति ज्यादातर दिखाई पड़ती है। और पूरे विश्व पटल पर इनकी छवि एक बार आप देख लीजिए। यहां तो मान लीजिए हम हिंदू हैं, हिंदू से लड़ रहे हैं, पर जहां फारसी है वहां ये फारसी से लड़ रहे हैं, जहां यहूदी हैं यहूदी से लड़ रहे हैं, जहां क्रिश्चियन है वहां क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, और जहां कोई नहीं है तो शिया सुन्नी के नाम पर ये खुद ही लड़ मर रहे हैं। तो इनका वाइलाज जो है ना वही गलत है, उस पर संशोधन होने की जरूरत है। और ये हमने नहीं, इनके मौलानाओं ने कई आयतों पर इनके प्रतिबंध लगाने की खुद ही मांग किया है, और उन 24 शायद आयतें हैं उसको हटाने की भी मांग कहीं ना कहीं किया है कोर्ट से। तो इनको एक बार अपने चेहरे को देखना चाहिए और देख करके चेहरे के दाग को धोना चाहिए। इनको इस तरह कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे देश का माहौल बिगड़े, देश में अमानवीय कृत्य हो और देश में एक साथ हम लोग न रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी थे, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मुस्लिम हैं इनका जो मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, इस तरीके जो करने की प्रवृत्ति है वो किसी भी देश में उठा के देख लो, इस तरीके की चीजें करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने आई लव मोहम्मद की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई भी संशय नहीं है, ना इसको लेकर विवाद है। उनके काम को लेकर, उनके किए गए कृत्य को लेकर विवाद है, उस स्लोगन को लेकर कोई विवाद नहीं है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, महाराज जी की बातें कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप सवाल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।